इधर तवज्जो, इधर सबकी तवज्जो होनी चाहिए। सवाल क्या है, पहले सवाल को समझो। सवाल हमसे क्या कहता है कि शक्ल में y बराबर 108 दर्जे और x बराबर 71 दर्जे हो तो बताइए क्या खत m और खत n मतवाजी है। अगर है तो वजह के साथ बताना है। किसके साथ बताना है? वजह के साथ बताना है। तुमको किसके साथ बताना है? वजह के साथ बताना है। अब वजह में क्या लिखेंगे? शक्ली सूरत में तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो है मतवाजी खुतूत है या नहीं। यही चीज हम लोगों को इसके अंदर चेक करनी है। अभी जाहिर सूरत में x और y जो है ये जाविया C बनाते हैं, यानी दाखिला जाविया। क्या बनाते हैं? दाखिला जाविया। अब यहाँ पर दोनों की कीमत हम लोग रखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दाखिला जाविया से हमने लिखा जाविया x जाविया y बराबर है 180। सबकी तवज्जो इधर, कुछ नहीं है इसके अंदर, जान भी नहीं है। देख लो अब जाविया x कितना दिया हुआ है हमको? 71 जमा जाविया y 180 बराबर 180। इन दोनों की जमा करते हैं तो हमको जवाब मिलेगा 179 बराबर 180। सही है। अगर हम तरफाइन की दोनों जानिब देखें तो एक जानिब 179 है और एक जानिब 180 है। बराबर है? क्या दोनों बराबर है? नहीं। तो पहले इसको कट लगाइए, है ना। अब हमको चेक क्या करना है, क्या खत m और खत n मतवाजी है। हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब उसके लिए वजह भी क्यों आगे से जाएगा, वजह भी बताइए। तो हम वजह में लिखेंगे क्योंकि दी हुई पैमाइश दाखिला जाविये की पैमाइश को मुतमईन नहीं करती। क्या नहीं करती है? मुतमईन नहीं करती है। इस वजह से हम कहेंगे खत m और खत n मतवाजी नहीं है। और आसानी कुछ भी नहीं। अगर खुसूसियात तुम लोगों को अच्छी तरह से याद है तो ऐसे प्रॉब्लम तुम जल्दी से करते है ना। देखो इसके बाद दूसरा सवाल लिखेंगे, सवाल नंबर 2। अब देखो गौर से, शक्ल में अगर जाविया a मतमासिल है जाविया b हो तो बताइए साबित कीजिए कि खत m और खत n क्या है? मतवाजी है। हमको ये बताना है, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखो जाविया a ऊपर है और जाविया b नीचे, तो ऐसी ऊपर वाली कोई जोड़ियां तो हमने देखी भी नहीं है। देखी भी है या नहीं? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अपोज में एक जाविया हम लेंगे x। क्या लेंगे हम? जाविया x। पहले सबसे पहले हल में दिया हुआ लिखते हैं। हल में दिया हुआ क्या दिया हुआ है भाई? ये दिया हुआ है जाविया a मुतमासिल है जाविया b के। इसको हम मसाला नंबर 1। अब हमने क्या किया? फर्ज किया कि जाविया a मुतमासिल है जाविया x है ना। इसके जाविया x किस बेस पर? राशि मुतकाबिला से, यानी जो राशि मुतकाबिला यानी मुतकाबिला जाविये की जोड़ से, इसे हम मसावत नंबर 2 दे देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मसावत नंबर 2। इधर गौर से देखो, इसको हम मसावत नंबर 2 1 और 2। अब बारी आती है 3 की, तो गौर से देखो जाविया x जो है जाविया b की जैसा नज़ीरी जाविया इसकी जैसा है। हम लिखेंगे यहाँ पर जाविया x मुतमासिल है जाविया b के, इसे हम मसावत नंबर 3 यहाँ पर लिखना है नज़ीरी जाविया से। नज़ीरी जाविया से। अब इधर गौर करो, मसावत नंबर 2 और 3 को, मसावत नंबर 2 और 3 और से देखो मसावत नंबर 2 में भी x है और मसावत नंबर 3 में भी x है ना। अब जाविया x इसके मुतमासिल है a।
मसाल नंबर 2 में। और यहाँ पर जाविया x किसके मुतमासिल है? बी के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3 से। हम कह सकते हैं जाविया a मुतमासिल है जाविया बी के। तो हमको यहाँ पर लिखना है खत m मतवाजी है खत n के। बराबर है? हाँ। है ना? दो मिसालें हमारी, पहली मिसाल ये देखिए और दूसरी मिसाल ये। सवाल में जो हिदायत दी गई है ना, हिदायत आपको बहुत सारी बातें बता देती है। इसको गौर से पढ़ा करो। इसमें बहुत सारा आधा जवाब इसके अंदर छुपा रहता है और बाकी तुम्हारे नॉलेज पे डिपेंड करता है। देखो क्या कहा गया है कि जाविया ए और जाविया बी दोनों मुतमासिल हैं। जाविया एक्स और जाविया वाई ये दोनों मुतमासिल हैं। अब ये दोनों मुतमासिल है तो यहाँ पर हमको बताना है कि वो मुतमासिल है तो किसकी बेस पर, कौन से जावी की जोड़ी की बेस पर है, ये हम लोगों को इसके अंदर चेक करना है। बस ये दो बातें इसके अंदर तलाश करो, तुमको खुद को समझ में आ जाए कि ये दोनों खत मुतवाजी है या नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे खत एल, खत एल सॉरी नाम नहीं दिया हमने यहाँ पर, ये एल एम और ये एल इस तरह से है ना। तो देखो दरमियान में एक जाविया आ गया हमारा, सॉरी खत आ गया एल, उसने क्या कहा कि खत एल और खत एल ये दोनों मतवाजी, इसको बताना हमको कि ये मतवाजी है या नहीं। बड़ा आसान है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले, सबसे पहले कि खत एम कॉमा खत एल इसको मतवाजी देते हैं का तकाते क्या है हमारे पास के है। अब यहाँ पर एम की बजाय एम के बजाय एल लेते हैं। अब हमने एल की लिया क्योंकि जो जावी की जोड़ी बन रही है हमारी वो एम और एल की इसमें बन रही है, एल में बन रही है ना, किसमें बन रही है एम और एल में। अब यहाँ पर हमने इसको ये लिख दिया, हम कहेंगे यहाँ पर जाविया ए मुतमासिल है जाविया बी के, इसको मसाल नंबर क्यों मुतमासिल है भाई, कौन सी जावी की जोड़ी की बेस पर करे तो मुतमासिल है, नज़ीरी जाविया। बस इस पर लिखना है नज़ीरी जाविया, बड़ा आसान है। अब इसी तरीके से आते हैं हम खत एम और खत एल पर। हम लिखेंगे यहाँ पर खत एम मतवाजी है खत एल, सही है। अब यहाँ पर जो ये खत है, ये वाला जो खत दिखाई दे रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं पी, नाम दे देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर कॉमा तकाते पी है, तकाते क्या है इसका पी है। तो यहाँ पर जो तुम लोग देख रहे हैं कि जाविया एक्स मुतमासिल है जाविया वाई, बताओ भाई कौन से जाविया की बेस पर, देखो पहले फिर उसके बाद बोलो। जाविया एक्स और जाविया वाई, यानी यहाँ पर ये जाविया एक्स और यहाँ पर जाविया वाई, कौन से जाविया की जोड़ी बनी है, मुतबादिला। कौन सी बनी है, ये देखो जेड बना हुआ है हमारा, बराबर है। यहाँ पर हम लिखेंगे मुतबादिला इसे हम मसावत नंबर 2 दे देंगे, सही है। अब देखो खत एम मतवाजी है खत एल के, यहाँ पर देखिए खत एम मतवाजी है खत एल के, इसमें भी मतवाजी एम है इसमें भी मतवाजी एम है, दोनों में है ना। तो हम कह सकते हैं खत एल के मतवाजी हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर एक और 2 से हम लिखेंगे यहाँ पर खत एल मतवाजी है किसके, ऐसा इंडिकेट करो बस। क्या है सवाल के अंदर कोई बड़ी बात है, जावी की जोड़ियां शक्ल में क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को जरा उसे पढ़ेंगे। क्या क्या दिया हुआ है शक्ल में, अगर डी ई शुआ मुतवाजी है पी के, ये तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। जाविया सी 50 है, जाविया डी 100। एबीसी मालूम कीजिए, यानी हमको क्या करना है, ये मालूम करना है, ये एबीसी मालूम करना है। हाँ। इसकी पैमाइश हमको मालूम करना है। हमको उसने हिदायत दिया हुआ था कि डीई के मतवाजी एक खत खींचना है तुम लोगों को। ऑलरेडी तो मतवाजी, तो हम क्या करते हैं सी से एक मतवाजी खत खींचते हैं इस तरह से। इसको हम नाम देते हैं एक्स वाई। क्या नाम दिया हमने इसको, एक्स वाई। ये शुआ को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि ये नाम ही है उसका, और इसे भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं।
अब यहाँ पर देखो DE शुआ जो है DE के मतवाजी, और हमने क्या किया, DE के मतवाजी XY एक खत खींचा। तो ऑलरेडी तीनों के तीनों खत कैसे हो गए, मतवाजी मतवाजी हो गए। क्या हो गए, मतवाजी हो गए, है ना। इतना तो हमारे समझ में आ गया। हम यहाँ पर लिखेंगे इसको हल में, जवाब में करते हैं हम लोग हल में। सबसे पहले दिया हुआ, अब दिया हुआ में क्या है, दिया हुआ में हमारे शुआ पास DE शुआ DE मुतवाजी है BA शुआ BA के किसके, शुआ BA के BA, है ना। और हमने यहाँ पर हिदायत के तौर पर लिखा हुआ है XY, खत XY, हमने लिखी खत SY, मतवाजी है खत B है ना। इसके मतवाजी लिखा हमने DE के, DE के मतवाजी खत किसे है ना। हाँ। तो ऑलरेडी तीनों को तीनों खत आपस में मतवाजी हैं, मतवाजी है ना। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे खत XY मतवाजी है खत खत BA और मतवाजी ये मतवाजी है खत B BA। BA के आसान पॉइंट है हमारा। अब हमको क्या करना है, एक एक करके जोड़ियां देंगे हम। मानो पहला हमने ये दोनों मतवाजी खतूत दिए, या फिर ये दोनों मतवाजी खतूत दिए, और कौन सा, DE और XY। इसका खते तकाता हमने माना DC, क्या माने, DC। इस पर भी इसकी बात चल रही है हमारी, मैं जिसको डार्क कर रहा हूँ उसकी बात चल रही है, अभी इसकी बात चल रही है। तो खते तकाता हमारा क्या है, DC। तो देखो ADC 100 है, 100 हाँ बराबर है। हाँ। तो DCX यानी ये वाला इतना कितना हिस्सा, क्या रहेगा? 100 ये भी 100 है। हाँ किस बेस पर, नजीर साहब के कौन सा, Z मुतबादला जाविया, ठीक है। Z बन रहा है ना यहाँ पर, हाँ। ये Z बना दिए। हाँ। तो कौन कौन सी जोड़ी ली थी हमने, खत DE मतवाजी है खत खत XY, XY और खत तकाता क्या लिया हुआ है, DC। अब यहाँ पर लिखेंगे खत XY मतवाजी है खत किसके, DE, कॉमा देना है, खत तकाता क्या है, DC, खत तकाता समझ में आया। अब लिखते हैं हम लोग जाविया EDC मुतमासिल है जाविया DCX, सही है ना। हाँ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तो किसकी बेस पर, मुतबादला जाविया के बेस पर मुतबादला जावियों से यहाँ पर हमने लिखा, तो इसलिए जाविया DCX कितना हो जाएगा, 100। हाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं नहीं। अब इसी में देखो गौर से, आगे आगे देखना है तो लोगों को। अब ये वाली जो ये शक्ल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, जो बनाया था हमने जाविया, जाविया D, जाविया C, जाविया X, ये पूरा कितना है, 100। अब इसमें एक शुआ और है हमारी जिसका नाम है BC, सही है ना। अब देखो कितने जाविये हैं, 3। कितने जाविये हैं, 3। बड़ा जाविये का नाम क्या है, BCX, हम लिखेंगे BCX बराबर। अब हमने जैसे ये शुआ यहाँ पर बनाया, इसको नाम हमने दिया B, है ना। तो पहला जाविया क्या मिल गया, XCB जमा, है ना, BCD जाविया BCD, समझ में आ गया। जी हाँ। ऐसी सूरत को कहते हैं जावियों की मजमूए से, क्या कहते हैं, जावियों के मजमूए से। अब ये वाला पार्ट पूरा हम वहाँ पर उठा कर रखेंगे, हम लिखेंगे जाविया जावियों के मजमूए से, क्या है, क्या लिखना है, जाविया XCX बराबर जाविया XCB जमा जाविया BCD। अब कितने रखते चलते हैं, तो पहला देखो DCX कितना है, 100 बराबर XCB का है, XCB 50 100 कुछ भी
हाँ तो हम लिखेंगे यहाँ पर जाविया एक्स सी बी कुछ भी नहीं है, जमा बी सी डी 50 समझ में आया? हाँ आगे उसके बाद आगे हमको चलना है। ओके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 50 जो जमा कर रहा है इधर जाकर करेगा, तो हम लिखेंगे जाविया एक्स सी बी बराबर 100 माइनस 50। इसलिए जाविया एक्स सी बी बराबर 50। ये पहला जवाब है। किसी को प्रॉब्लम है अभी तक? नहीं। देख लो, अगर होगी तो पूछ सकता है वो कि नहीं सर मेरी समझ में नहीं आया। ओके अभी हम लोगों ने कौन से दो मतवाजी खतूत दिए थे? डी ई और एक्स वाई, है ना? अब हम क्या करेंगे? अब हम मतवाजी खतूत लेंगे ए बी और एक्स वाई लेंगे। अब क्या लेंगे? और उनका खत तकाता लेंगे बी सी। खत तकाता क्या लेंगे? बी सी। अब यहाँ पर लिखेंगे अब खत बी सी मतवाजी है खत एक्स वाई, है ना? कॉमा तकाते क्या है? बी सी। तकाते क्या है? बी सी। अब इधर आओ तुम यहाँ पर, ये शक्ल में सिर्फ इस पर ध्यान देना है, इसी के ऊपर ये दोनों मतवाजी होते हैं। ये देखो कौन सी शक्ल? क्या बना? सी बना ना? और दाखले जाने की पैमाइश 180 होती है, बराबर है। किस किस में बना? देखो ए बी सी, यहाँ पर जाविया ए जमा बी सी एक्स, जाविया बी सी एक्स बराबर 180। हाँ बराबर है। खत बी ए मतवाजी है खत एक्स वाई और उनका तकाते क्या है? बी सी। यहाँ पर दिखाई दिया है ना? ये दाखला जाविया हमारा ए बी सी, यहाँ पर लीजिए। उसके बाद बी सी एक्स यहाँ पर बराबर 180। हम अच्छी तरह जानते हैं कि दाखला जाविया मुकम्मिल होती है। क्या होता है? हम लिखेंगे दाखला जाविया। दाखला हमने लिखा जाविया ए बी सी जमा जाविया बी सी एक्स बराबर 180। अब बी सी एक्स कितना है? ये देखो कितना है? जाविया ए बी सी जमा 50 बराबर 180। सही है। आगे अब 50 इसमें जमा करेंगे। क्या करेंगे? 50